21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? तो देखो देखो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तो यह ग्रह है। शुक्र भी क्या है? ग्रह है। सूर्य, तो देखो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है? तो तारा है। क्या है? तारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी, सूर्य एक तारा है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो देखो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो ये लेता है हमारा 8 मिनट। कितना लेता है? 8 मिनट। अब देखते हैं ऑप्शन से हो जाएगा 3 से 8, यह नहीं होगा। 8 से 3 बिल्कुल यह होगा। 8 से 3 मिनट का समय लेता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 22 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो देखो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा वरुण ग्रह। क्या? वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? अब देखो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो हमारा कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है किस ग्रह में? तो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है हमारा कौन सा ग्रह में? तो यह होता है बुध ग्रह में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी, बुध ग्रह। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग को फटाफट से बताइए कौन सा होगा। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखो बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आप लोग बताइए भले कितना दिन लेता है, कितना दिन में होता है? तो ये हमारा होता है 90 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना? 90 दिन। तो 26 का ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है कि शनि है कि शुक्र है कि बुध है? तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा यह बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। तो हमारा 27 का डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कहा है क्वेश्चन की किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? पृथ्वी का बहन कहा जाता है। कौन सा ग्रह है? तो यह ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का भी बिल्कुल राइट जवाब। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताओ, इसका कमेंट करो कौन सा आंसर होगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन ऐसा ग्रह है जिनके दो उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारा 29 का बी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है। क्या? शाम का तारा कहा जाता है। शाम का तारा कहा जाता है किस ग्रह को? तो इस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो हमारा 30 का बिल्कुल सी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे?
किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है क्या, कि पृथ्वी है, कि शुक्र है, कि मंगल है? तो इसका जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को यूरोपवासी लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं। इसको शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन बताया है कि पृथ्वी को उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, SSC, उसके बाद DLED, इस सब में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो उपसौर की स्थिति, क्या? उपसौर, उपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर की स्थिति हमारा होता है किस महीने में होता है? तो ये होता है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में होता है उपसौर की स्थिति। तो हमारा आंसर भी जनवरी हो जाएगा 32 का ए। अब अगला क्वेश्चन 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सियाल शब्द का प्रयोग, सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का प्रयोग किए थे, कौन किए थे? तो ये किए थे डेली, या नहीं किए थे, होम्स नहीं किए थे, इनमें से कोई नहीं किए थे, ये किए थे स्वेस। कौन किए थे? स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किए थे। तो हमारा 33 का ये आंसर होगा स्वेस। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? क्या? निकेल और लोहा की प्रधानता है, प्रधानता है किस में? निकेल और लोहा की प्रधानता किस में है? सीमा में या नहीं होगा, सियाल में नहीं होगा, ये हो जाते हैं नीफे में। किस में? नीफे में इसका आंसर हो जाएगा नीफे। तो इसका आंसर नीफे होगा, नीफे में। अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब भी आप लोग भी बताएंगे क्या होगा। जल्दी से हम आप लोगों को 2 सेकेंड का समय देते हैं, 2 सेकेंड का समय देखते हैं, तब तक आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखो इसका आंसर, पृथ्वी भले भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता कितनी होती है? आवश्यकता होती है किस में होती है? नीफे में या नहीं होगा, सियाल में नहीं होगा, ये सभी नहीं, इस सीमा में होती है। किस में होती है? सीमा में होती है, सीमा में। तो हमारा ऑप्शन 35 का बी हो जाएगा, सीमा। अब अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ लोग, आप लोग क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान हो जाएगा, भूकंप विज्ञान हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताओ कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग मेटल पाया जाता है? 40% कि 45% कि 68% कि 90%? क्या पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा होगा 68% मेटल पाया जाता है। तो हमारा 37 का सी आंसर हो जाएगा 68%। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? सौर मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है?
110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कि 100 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 38 का डी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आया है। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या? पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया गया है? प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया गया है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होगा। तो हमारा ऑप्शन 39 का सी। अगला क्वेश्चन 40। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? कितना पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? कितना प्रतिशत? तो ये हो जाएगा हमारा 29.2%। 29.2% पाया जाता है। 40 का सी आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा जल्दी से बताओ आप लोग। तो देखो, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से कौन एक से बना होता है? थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन से पढ़िए सब। देखो बोला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। पृथ्वी ग्रह के संरचना में, यानी पृथ्वी की ग्रह के संरचना में परिवार कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहा से बना है कि एल्युमिनियम से बना है कि पोटेशियम से बना है कि क्रोमियम से बना है? तो ये बना होता है परिवार कोड। परिवार कोड बना होता है। किससे बना होता है? तो ये बना होता है हमारा, बना होता है लौह से। किससे बना होता है? लौह से बना होता है। तो हमारा ऑप्शन 41 का ये आंसर होगा, लौह। अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताएं। पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत, यानी इधर से हाई हो जाएगा फर्स्ट, हाई हो जाएगा सेकेंड परत का क्या नाम है? सेकेंड परत का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तो इस परत का नाम है सीमा। इस परत का नाम क्या है? सीमा नाम है। तो हमारा ऑप्शन भी सीमा हो जाएगा। 42 का बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70 है कि 90 है कि 160 है कि 180 है? तो देखो, कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? तो यह है 180 है, 180 है। तो हमारा 43 का डी बिल्कुल जवाब हो जाएगा, 43 का डी। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? क्या? देशांतर की संख्या, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या हमारा कितना है? 360 है। 360 है। कितना है? तो यह है 360। तो हमारा ऑप्शन भी 360 होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। सिंगापुर है कि मनीला है कि जकार्ता है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी डीएलएड एग्ज़ाम में जाके ये सब क्वेश्चन को ज़रूर आएगा और वो भी बना पाए। अब बोला है क्वेश्चन बोला है क्या कि किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत से होकर गुजरती है, लेकिन जायरे से होकर नहीं गुजरती है।
नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन 46 का ए हो जाएगा, जाहिर है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से कि 120 डिग्री से कि 270 डिग्री से कि 90 डिग्री से? देखो अंतर्राष्ट्रीय, क्या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है हमारा 180 से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन 47 का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? यूके की, हॉलैंड की, यूएसए की, भारत में? तो ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है यूके में है, यूके देश में है, यूके देश में। तो हमारा ऑप्शन 48 का ए हो जाएगा, यूके। अब 49 नंबर क्वेश्चन आया है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानियों का स्थानीय समय के बीच अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानियों के समय के बीच का कितना अंतर होता है? तो ये हमारा होता है 4 मिनट का अंतर होता है। तो 49 का सी आंसर होगा 4 मिनट आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1896, 1997, 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया हमारा 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। तो हमारा 50 का डी बिल्कुल जवाब हो जाएगा।